Hey guys, so I hope you are doing well. So फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन का अगला 20 क्वेश्चन हम इस सेशन में देखेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग सेशन लेट मी टेल यू, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई का और एचपीसीएल खास करके आरवीएनएल का, ये यूपी का, सो ये जो जेई का पेपर होने वाला है, तो वी आर प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज फॉर ऑल. एचपीसीएल का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर बाय करिएगा. इसमें सारा फीचर्स आपको मिलते हैं इन जनरल, जो फीचर्स आपके एग्जाम में होते हैं, और आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं बाय विजिटिंग toptestseries.com. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181. स्पेसिफिक स्पीड फॉर इम्पल्स व्हील्स रेंज फ्रॉम. देखिए, जो दो तरह का टरबाइन होता है, अगर आप एनर्जी इनलेट के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे, एक हो गया आपका इम्पल्स टरबाइन, दूसरा क्या हो गया रिएक्शन टरबाइन. इम्पल्स टरबाइन मतलब हो गया, आप पेल्टन व्हील टरबाइन बोल सकते हो, जोवेल टरबाइन बोल सकते हो, ये सारे इम्पल्स टरबाइन है. इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनलेट में होता है. अगर रिएक्शन की बात करेंगे, दोनों होता है आपका इनलेट में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी. अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि आप अगर स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं, तो जो यहाँ पर इम्पल्स व्हील मतलब क्या बात कर रहा है, बेसिकली पेल्टन व्हील टरबाइन का. इसका जो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सबसे लो स्पेसिफिक स्पीड कितना, हीट नहीं, स्पीड कितना होता है, सबसे कम होता है, वो क्या होता है 0 to 4.5 होता है, राइट. तो आप इसको समझ सकते हैं. कभी कहीं कहीं आप देख सकते हैं इसको 10 के आसपास तक, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखेंगे आप 30-35 तक देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. बिकॉज यहाँ पर 10 से 100 दे रखा है, मतलब क्या इस कैटेगरी में नहीं आएगा. इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 182, राइट. वंस अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी आपका टरबाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पेल्टन व्हील टरबाइन से क्वेश्चन पूछा गया. इफ डी इज द डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील and small d is the diameter of jet, capital D है small d है, the number of buckets on the periphery of a Pelton wheel is equal to. देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को डायरेक्टली पूछा है. उस फॉर्मूला का नाम क्या बोलते हैं, ताइगून फॉर्मूला. क्या बोलते हैं इसको, TYGUN, ताइगून फॉर्मूला. द नेम ऑफ दिस फॉर्मूला इज ताइगून फॉर्मूला. और इस फॉर्मूला क्या बोला था, बेसिकली नंबर ऑफ बकेट्स को निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, कैपिटल D बाई 2D प्लस 15 होता है. ये हमारा क्वेश्चन होता है, राइट. और ये इन जनरल कितना होता है, लगभग 17 से या 18 से लेके 24-25 तक होता है आपका इन जनरल. इसका जो आपका नंबर ऑफ बकेट्स जो होता है, राइट, 24-25 तक होता है. तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 183. मीडियम स्पेसिफिक हीट ऑफ टरबाइन इम्प्लाइज इट इज. देखिए मीडियम स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, देखिए स्पेसिफिक स्पीड, हीट बोल रहा हूँ. अब एक्चुअली हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ा था, तो हीट मेरे दिमाग में आ रहा है, राइट. सो यहाँ पर देखिए जो स्पेसिफिक स्पीड है आपका, उसमें 3 कैटेगरी हो गया आपका. एक हो गया लो हो गया, एक मीडियम हो गया, एक हो गया आपका अपर. अपर में क्या होता है, इन जनरल 300 से ज़्यादा होता है. मीडियम में क्या होता है, 50-60 से लेके आप लगा लो 300 तक होता है. लो में कम होता है आपका 10-20-25-30 तक होता है, राइट. तो यहाँ पर जो आपका लो होता है, उसमें आता है हमारे पास आपका इम्पल्स टरबाइन होता है, मतलब जैसे पेल्टन व्हील टरबाइन बोल सकते हैं. अगर आप बीच की बात करेंगे, जो मीडियम यहाँ पर पूछा गया, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, उसमें क्या आ जाएगा, फर्नेस टरबाइन आ जाएगा, राइट. इसको आप याद रख लीजिएगा, एक काम का एक चार्ट भी आता है. अगर आप किताब कोई भी बुक रेफरेंस ले रहे हैं, तो वहाँ पर एक चार्ट भी मिलता है इन चीज़ों का. क्वेश्चन नंबर 184. When a hydraulic turbine is operated, it is found that it has a high design efficiency and this efficiency remains constant over a wide range of regulation from design condition. What type of turbine is? कैसा टरबाइन होता है बेसिकली, इसमें जिसमें हाई फ्लो होता है और लो हेड होता है, राइट. उसमें हम यहाँ पर हाई फ्लो और लो हेड. हाई फ्लो मतलब क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगा, और लो हेड मतलब आप समझ गए होंगे, हेड इसका कम होगा. जिसका हेड लेस देन 50 मीटर होता है, उसको लो हेड बोलते हैं. इसमें हमारे पास एक टरबाइन आता है, उसका नाम प्रोपेलर टरबाइन भी इसको कंसिडर किया जा सकता है, बट हम मैक्सिमम टाइम हम इस चीज़ में जो मोस्ट प्रेफर्ड हम किसको देंगे, बेसिकली कैपलन टरबाइन को देंगे यहाँ पर. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 185. The ratio of actual available at the turbine to energy imparted to the wheel is called. क्या आएगा, रेशियो बेसिकली. देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सारे रेशियो, ओवरऑल रेशियो क्या होता है एक्चुअली, अगर आप बात करते हैं करेंगे किसका,
आप अगर बात करते हैं पेल्टन टरबाइन का, तो यहाँ पर ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, नोजल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी का मल्टीपल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है टरबाइन टू एनर्जी इम्पार्टेड टू द व्हील, मतलब क्या हो गया हमारे पास इस जगह पर, अगर आप मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, शाफ्ट पावर डिवीजन रनर पावर होता है। अगर आप देखते हैं तो इस हिसाब से आंसर हमारे पास क्या आता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 186, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए पेल्टन व्हील वर्किंग अंडर ए कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज विथ द इंक्रीज इन पावर, क्या हो जाएगा इसका हमें निकालना है बेसिकली, राइट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, बाकी सब चीज क्या है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली क्या करेगा, इसका जो एफिशिएंसी है वो क्या कर जाएगा, मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आएगा। कुछ कुछ जगह पर अनएफेक्टेड बता रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इंक्रीज करना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 187, राइट, लेट मी जस्ट गेट इनटू दिस। A Pelton wheel with single jet rotates 600 rpm. The velocity of jet from nozzle is 100 meter per second. A ratio of van velocity of jet to jet velocity must be like this. Van velocity upon jet velocity. It's अगर हम इसमें 2 लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। is 0.44. What is the diameter of the Pelton wheel? कितना होगा डायमीटर, हमें निकालना है। तो हमारे को पता है जो रेशियो यहाँ पर है 0.44, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी और एग्जाम में, याद नहीं आ रहा है बट फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर वेन वेलोसिटी बाय क्या आ जाएगा, जेड वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो जेड वेलोसिटी हमारे पास ज्ञात रखा है 100 रखा है, ऊपर क्या आ जाएगा वेन वेलोसिटी। सो वेन वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया 44 हमारे पास आ गया। हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है। तो हमें पता है वेन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई डी एन, पाई डी हमारे पास कितना है, इस जगह पर निकालना है हमें, डायमीटर निकालना है। एन हमारे पास क्या है 600 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 डिवीजन 10 कट गया। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 44/10 पाई आ जाएगा, मतलब 4.4 पाई मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग ये है सिर्फ, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, करेक्ट। इस एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था पहले। क्वेश्चन नंबर 188, द प्रेशर ऑफ वाटर इन ए पेल्टन व्हील इज, क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होते हैं, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 189, फॉर्मूला पूछा गया, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज इंडिकेटर्स, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आता है n/√अंडर एट n मल्टीपल √अंडर p आ जाएगा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा h⁵ यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, इफ ये इज द एंगल ऑफ ब्लेड टिप एट आउटलेट, यहाँ पर अल्फा करेंगे तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज यहाँ पर अल्फा बता रखा है तो अल्फा आएगा यहाँ पर। द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द इम्पल्स टरबाइन, तो देखिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos α/2 होता है बेसिकली। तो यहाँ पर अल्फा क्या होगा, एंगल ऑफ ब्लेड टिप एट आउटलेट होगा, तभी होगा, यानी कि क्या आ जाएगा ऑप्शन ए हमारे पास क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, क्या बता रखा है, पेल्टन व्हील इज ए टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन। एंड देखिए एक तो हो गया आपका इस इनलेट एनर्जी के हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट है, मतलब क्या पेल्टन व्हील टरबाइन है, इसको क्या बोलते हैं इंपल्स बोलते हैं। लेकिन ये किस तरह का इंपल्स फ्लो टरबाइन होता है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन होता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, फ्रांसिस टरबाइन इज बेस्ट सूटेड फॉर, किसके लिए बेस्ट सूट करता है बेसिकली आपका फ्रांसिस टरबाइन। तो मैंने बताया था फ्रांसिस टरबाइन क्या है, बेसिकली एक तरह का मीडियम हेड टरबाइन होता है, राइट। तो इस केस में अगर मीडियम हेड टरबाइन मतलब क्या आपका इस जगह पर अगर देखेंगे सारा, जैसे अप टू तो हो गया लो हेड हो गया, एबोव और इसके इस चीज में ले सकते हैं हम, इस केस में ले सकते हैं ए में, राइट। तो यहाँ पर ए क्या आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। और कुछ चीजें मैंने बताई था आपको, मीडियम हेड में क्या आ जाएगा आपका फ्रांसिस जाएगा, हाई हेड में पेल्टन आएगा, लो हेड में कैपलन और प्रोपेलर आएगा। अगर टू बी स्पेसिफिक अगर लो हेड ऑल लोगे तो आप इसको कैपलन लेके चलना, राइट। कुछ जगह पर कंफ्यूजन हो सकता है, दोनों ऑप्शन दे दी तो कैपलन पर मार्क कर देना, मैंने इससे पहले क्वेश्चन ही बताया था आपको। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ बकेट फॉर ए पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ द जेट ऑफ द ऑर्डर कितना होता है। देखिए यहाँ पर दो चीजें होते हैं, एक होता है विड्थ होता है और एक डेप्थ ऑफ वैन होता है।
अगर विथ की बात करेंगे, विथ क्या हो जाएगा 5d के बराबर होगा लगभग, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। लेकिन अगर वैन डेप्थ ऑफ वैन बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट स्मॉल डी आ जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं स्मॉल डी आए, दोनों में किसी में स्मॉल डी आएगा, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉयड इन इम्पल्स टर्बाइन विदाउट जेट इंटरफ्रेंस इज, क्या होगा बेसिकली, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 195, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन एग्जिबिट्स अ नियरली कांस्टेंट एफिशिएंसी ओवर ए इतना, कौन सा टर्बाइन है जो हमें क्या है इस तरह का एफिशिएंसी दे सकता है, वो है हमारा पास एक टर्बाइन हमारे पास जो कैप्लन टर्बाइन जो इतना एफिशिएंसी दे 60% से अबव हमारे पास एफिशिएंसी दे सकता है। 196 क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कैप्लन टर्बाइन, इट इज रिएक्शन टर्बाइन। तो देखिए रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था बेसिकली रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका बोथ प्रेजेंट होता है इनलेट में, और इसमें आपका फ्रांसिस भी आता है, प्रोपेलर भी आता है और कैप्लन भी आता है। मतलब क्या है, एक तो हो गया होगा ही होगा। मिक्स फ्लो टर्बाइन है क्या, देखिए मिक्स फ्लो टर्बाइन तो नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मिक्स फ्लो टर्बाइन हमारे पास फ्रांसिस में आता है, वो भी मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन सी बचता है, मतलब क्या अब आंसर सी बेकी सी बचेगा। तो इट है एडजस्टेबल ब्लेड्स, यस इट इज हैविंग एडजस्टेबल ब्लेड्स, लेकिन कुछ चीजें इसमें और भी है, राइट। मतलब अगर प्रोपेलर की बात करेंगे तो क्या होगा फिक्स होता है, प्रोपेलर टर्बाइन की बात करेंगे, कैप्लन में क्या होता है हम इसको चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 197, द फंक्शन ऑफ ए हाइड्रोलिक टर्बाइन इज टू कन्वर्ट वाटर एनर्जी इनटू, देखिए हाइड्रोटर्बाइन क्या होता है, टर्बाइन से हम टर्बाइन को मूव करते हैं, मतलब वाटर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल है, फिर मैकेनिकल से क्या होता है इलेक्ट्रिकल में बाय यूजिंग मोटर, राइट। मोटर में बाय यूजिंग जनरेटर हम बोलेंगे इसको, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ये चीज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, इंडिकेटेड डायग्राम ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए ग्राफ बिटवीन फ्लो वर्सेस स्वेट वॉल्यूम, प्रेशर इन सिलेंडर वर्सेस स्वेट वॉल्यूम। तो इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है बेसिकली, डायग्राम इस तरह का होता है, इसमें क्या होता है प्रेशर इन सिलेंडर वर्सेस क्या होता है स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए हाइड्रोलिक रैम एक्ट्स लाइक अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, अ रोटरी पंप, अ रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड लास्ट ऑप्शन क्या है एन इंपल्स पंप। देखिए अगर बात करते हैं हाइड्रोलिक रैम की बात करते हैं, रैम बेसिकली क्या करता है एक तरह का इंपल्स पंप की तरह काम करता है, अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी तो हो गया करेक्ट आंसर, राइट। सो बेसिकली इसको हाइड्रोलिक रैम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वाटर के द्वारा वाटर पंप है बेसिकली, राइट। और इस डिवाइस को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, वाटर हैमर इफेक्ट को डेवलप करने के लिए, राइट। सो यू कैन वाटर हैमर इफेक्ट जो है मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि डिवाइस हम यूज करते हैं वाटर इफेक्ट को डेवलप हाई प्रेशर को डेवलप करने के लिए इसको हम यूज करते हैं बेसिकली, अगर इसको थोड़ा सा आप तरीके से बात करेंगे तो, राइट। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा बता चुका हूँ ऑलरेडी, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, A turbine pump is basically a centrifugal pump used equipped additionally with, किसके साथ एडिशनल यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया टू दी मतलब पॉइंट आंसर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इक्विप किया था किससे किया था, व्हेन डिफ्यूजन केसिंग से क्या करते हैं बेसिकली हम इसको इक्विप करते हैं, राइट। ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर, लेकिन टर्बाइन पंप में कुछ और चीजें मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका डिजाइन सा कॉम्पैक्ट होता है, राइट। एंड इसमें क्या होता है हाई हेड बेसिकली होता है और हाई डिस्चार्ज प्रेशर हमारे पास मिल सकता है बाय यूजिंग दिस पंप। सो आई होप सो यू ऑल सो क्विकली हमने 20 क्वेश्चन देखा है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन लाइक HPCL बाय कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर बाय करेगा, मोस्ट एफोर्डेबल और बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं बाय विजिटिंग toptest.com एनी अदर फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच and God bless you all. See you soon in my next video.